स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्बन आयंस। तो पहले देखते हैं कार्बन आयंस क्या होते हैं। तो जैसा लिखा है बच्चों, एन ऑर्गेनिक स्पीसीज हैविंग नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन इज कॉल्ड कार्बन आयंस। ओके, कार्बन आयन। तो कार्बन आयन क्या होता है? जिसमें कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमने कार्बन ले लिया यहाँ पर और ऐसे यहाँ पे हाइड्रोजन लगा, देखिए यहाँ पे ऐसे, और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये कार्बन आयन है। ठीक है, इसको हम कार्बन आयन बोलते हैं। ठीक है, और ये कार्बन आयन भी आपका प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, टर्सरी होता है, जिसकी बात हम आगे करेंगे भी थोड़ी देर में। तभी ये कार्बन आयन है। अभी इसकी कुछ मेन बातें समझ लेते हैं। जैसे पहला जो इसका पॉइंट है वो ये है कि इट हैज 8 electrons in outermost orbit of negatively charged carbon. Negatively charged carbon. Negatively charged carbon. यानी जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होता है उसके लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो एक ये पॉइंट याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट देखिए, इट्स अ डायामैग्नेटिक इन नेचर। इट्स डायामैग्नेटिक इन नेचर। ये नेचर से डायामैग्नेटिक है बिकॉज ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। बिकॉज all electrons are paired, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है। ठीक है, तो इसलिए ये डायामैग्नेटिक है। तीसरा देखिए, इट मे बी sp2 और sp3 hybridized। तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड भी हो सकता है और sp3 हाइब्रिडाइज्ड भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। यहाँ पे जैसे हमारे पास ये CH2 माइनस है, देखिए CH डबल बॉन्ड CH2 है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो कार्बन जिस पे नेगेटिव चार्ज है वो कॉन्जुगेटेड है और वो रेजोनेंस दिखाएगा। ऐसे रेजोनेंस दिखाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2 माइनस। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो लोन पेयर है ये एक्चुअली पाई इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, अब अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब कार्बन के पास 3 ही सिग्मा है। तो अगर 3 सिग्मा है तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। ठीक है बच्चों, क्योंकि sp3 होने के लिए 4 सिग्मा चाहिए, यहाँ पे 3 ही बॉन्ड्स है, क्योंकि जो लोन पेयर है वो पाई बॉन्ड हो गया, इसलिए यहाँ पे इसके पास 3 ही सिग्मा बॉन्ड है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमारे पास है CH2 माइनस और यहाँ पर ये है CH डबल बॉन्ड CH2। नहीं, इसको एक मिनट, गलत हो गया, ये CH2 एंड CH3। अब इसमें देखिए, यहाँ पर इसमें रेजोनेंस तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे कंजुगेशन है ही नहीं। तो नेगेटिवली चार्ज जो आपका दिख रहा है यहाँ पे कार्बन, उसमें ये जो लोन पेयर है ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, और सिग्मा इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास 4 सिग्मा हो गए ना टोटल, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड।
तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अगर कार्बन का नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेटेड है तो वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, और अगर वो नॉन कॉन्जुगेटेड है तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला पॉइंट देखिए, फोर्थ नंबर, इट्स अ हाईली रिएक्टिव, it's a highly reactive due to presence of lone pair and negative charge, lone pair and negative charge, ये दो की वजह से क्या है, ये हाईली रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है इसलिए। तो ये इसके बारे में चारों पॉइंट्स है बच्चों जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसके आगे इसकी स्टेबिलिटी की। स्टेबिलिटी का क्या फंडा है, स्टेबिलिटी में देखिए कार्बन आयन की स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, कार्बन आयन कब स्टेबल होगा, कार्बन आयन तब स्टेबल होगा बच्चों जब उस पर नेगेटिव चार्ज आप कम कर देंगे, मिनिमाइज कर देंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास हमेशा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आएगा तो रेजोनेंस की प्रायोरिटी होगी ओवर द इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर हमेशा वैल्यू मिलेगी रेजोनेंस को, और इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन का यूज नहीं होता, हाइपर कॉन्जुगेशन का यूज इसकी स्टेबिलिटी डिफाइन करने में नहीं होता। ठीक है बच्चों, तो अब इसमें ये ठीक है, लेकिन कुछ इसके स्टैंडर्ड एग्जांपल्स हैं वो देख लेते हैं हम लोग। जैसे सबसे ज़्यादा जो स्टेबल है बच्चों इसमें वो ये स्पीसीज है, इन जनरल जो एक होता है, बाकी इसके स्पेशल एग्जांपल्स देखेंगे अलग से हम लोग। ये देखिए, ये बेंजाइल कार्बन आयन है, मोस्ट स्टेबल है। इसके बाद एलाइल आता है, ये इसमें भी देखिए रेजोनेंस है। उसके बाद हमारे पास CH3 आएगा, उसके बाद CH3, CH2 आएगा, और फिर CH3, CH3, और इसमें सबसे कम हो जाएगा आपका ये टर्सरी। ये तो यहाँ पे देखिए इसका जो लॉजिक है पहले वाले का वो है रेजोनेंस ड्यू टू रेजोनेंस ड्यू टू, एक मिनट बचा, ड्यू टू रेजोनेंस यहाँ भी ये भी ड्यू टू रेजोनेंस है, ड्यू टू रेजोनेंस है। इसके बाद जो मिथाइल कार्बन आयन है वो क्यों है, ड्यू टू लीस्ट इंडक्टिव इफेक्ट, ड्यू टू यहाँ पर नो इंडक्टिव इफेक्ट, नो इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ, नो इंडक्टिव इफेक्ट है ही नहीं, कोई CH3 ग्रुप कनेक्टेड नहीं है इससे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए स्टेबिलिटी कम होती जा रही है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, लेस स्टेबल ड्यू टू
प्लस आई ऑफ CH3। नीचे और स्टेबिलिटी कम हो गई है, यहाँ और भी कम हो गई है, तो यहाँ पे क्या लिखेगा, लेस स्टेबल ड्यू टू प्लस आई ऑफ 2CH3 ग्रुप्स। यहाँ पे भी क्या है, लेस स्टेबल ड्यू टू ऑफ 3CH3। तो ऐसे से आपका यहाँ पे देख रहे हैं आप कि ये बढ़ता जा रहा है CH3, इसका प्लस आई की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती जा रही है, और बढ़ने की वजह से यहाँ पे बच्चों जो है इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो इसकी रिएक्टिविटी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका एक जनरल हो गया इसका, और ये लेक्चर 1 है बच्चों, इसमें यही तक करेंगे हम। इसके बाद जो लेक्चर 2 होगा उसमें हम इसके सारे स्पेशल और अच्छे वाले एग्जाम्पल्स करेंगे। ठीक है, तो ये लेक्चर बच्चों भी यही तक। ठीक है।